पुलिस आई, पुलिस बहन आई, पुलिस आई, बहन आई। अच्छा जी, अब बहन रो रही है, हमारी दोस्त जो है सुजैन रो रही है। तो पुलिस, अच्छा अब सर देखें, सर जुमले देखें, और कौन खड़ा हुआ है? बहन, पुलिस और दोस्त। ठीक है ना जी। पुलिस ने पूछा मुदस्सर साहब की बेगम कहाँ है? दोस्त से कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है, ये तो तब कहते हैं ना आपने दरवाज़ा खोला और कहा कि हेलो रबिया है, नहीं वो तो घर पे नहीं, बाहर गई हैं। ये कहें कि जी वो तो कहीं भी नहीं है, नहीं वो घर पे नहीं है। अब बहन पूछ रही हैं वो घर पे नहीं है? नहीं ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। और आगे कह रहा है हाँ जी, तो इन दोनों के ताल्लुकात कैसे थे? जी हाँ, मियाँ बीवी का क्या चल रहा था बीच में? अरे तुम अभी कह रहे हो ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, अभी तुम आगे से तफ्तीश कर रहे हो फिर। और ये पूछने के लिए कि दोनों के ताल्लुकात कैसे थे। ये पाकिस्तानी ड्रामास की तरह अलग अलग तो नहीं सोते थे। ये पुलिस वाले के ना टोटल तजाद है दोनों बातों में। इस वीक डायरेक्शन में और स्टोरी शायद मसला नहीं है, डायरेक्शन स्टोरी में मसला है। स्टोरी में भी है, स्टोरी में बहुत शदीद मसला है। हाँ सीन्स लिखे। हाँ ये बात भी है बिल्कुल। कि भाई अगर आपका एक दोस्त मरा है, दूसरा दोस्त कैसे उस पे रिएक्ट करेगा? लास्ट एपिसोड हमने बड़े एंजॉय किए, ये दो बहुत स्लो थे। मुझे लग रहा है कि अगर आप एवरेज देखें तो एक एपिसोड में 3 सीन चल रहे हैं, 3 या 4, और फिर वो ड्रामा जंजीरें और वो ख़त्म हो जाता है। तो एक दो को अगर ये एक बना दें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मेन इसमें यही हुआ है, उसको लेके वो घर आ गया, टंकी से निकाला, इलाज कराया, आ गई जी हमारी सज्जल घर में। उसका ब्रेकडाउन सज्जल का सीन बड़ा वायरल हुआ है, सबने बड़ा पसंद किया, गुड परफॉर्मेंस, वो वाकई वो अच्छा भी था। और साथ में जो घर वालों का एटीट्यूड है, और 2 ख़वातीन हैं वहाँ, नहीं 3 हैं, इतने सब सड़े हुए हैं। क्यों पता नहीं, वो उनको आई डोंट नो, उनको शायद कि भाई फीमेल है, ये आई क्यों है, वो वेलकम नहीं कर रहे। और उनको जब उनको वजह भी बता दी ना, तब भी उनको कुछ नहीं हो रहा। हालांकि ये दानियल ने झूठ बोला कि इसने अपने मियाँ का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन उसने ये बोल दिया, क्या वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है या ये गलत है? समिया जी कह रही है बेटा ऐसे नहीं सोचते। हाँ। वो जो शहरबानों को हमने कहा आपको क्या खबर मिली है, आप फौरन खड़ी हो जाएं। आप एक बीजान ने अपने बेटे का सोग नहीं मनाया। हाँ, बीजान इज स्माइलिंग ऑल द टाइम। बीजान तो कहती हो कि मेरे बेटे का देखो है, बेटा बहू गए, मैं कितनी कूल हूँ। तुम्हें लगा मुझे कि मुझे कोई सैडनेस हुई है, मुझे कोई अफसोस ना बेटा। वो सही नहीं बता रहा अपनी माँ को। वो इसीलिए कह रहा है ये माँ ने कहा मैंने एक सेटिंग रखी हुई है यहाँ, इधर दबाती हूँ, कोई गम मुझे फील नहीं होता, तुम भी बेटा मेरी तरह सुन हो जाओ। वो कह रही है मेरे पास वो सेटिंग है नहीं। तो जी मैं कहना ये चाहूँगी कि ये ड्रामा अभी इस हफ्ते वाज तो शॉक फेस फॉर जंजीर है, लेकिन ये ठंडा करेगी ना। तो वो मुझे आज असल में है फीवर, मैं आपको लग रहा है? जी हाँ, तो लग रहा होगा पता नहीं। तो मुझे आज बुखार है और उसकी वजह से ना ऐसे ज़रा तबीयत शी इज बिकम अ कंप्लीट हाइपोकॉन्ड्रियाक नाउ। हाथ दोगी ना, ये तो मुझे ऐसे बड़ा चढ़ा के सर में दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार है, ये मैनेज कर रही होती ये तो एक अलग क्लिप मैं बताने लगा हूँ सोशल मीडिया की टीम के लिए। अगर आप नादिया का बैग खोले ना, दुनिया की क्या चीज उसमें मौजूद है। अगर सेट पे चूहा भी आ जाए तो कुड़क्की भी निकल आएगी। यकीन माने मैं कहूँ ना, आज मुझे माइग्रेन हो रहा है, येलो टैबलेट, मेरी आंखों को ये हो रहा है, येलो ड्रॉप्स, मेरे पेट में ये येलो एंटीबायोटिक, ये मेरा तो बीपी लो हो रहा है, येलो। वॉकिंग टॉकिंग फार्मेसी है। अच्छा और नहीं, वो वाला जो था फ्लॉस दांत का, वो भी मिल गया। उस दिन बटन टूटा, सुई धागा भी था, हर चीज रेडी होती। क्या सिलाई मशीन भी निकल आएगी अंदर से, सलीका की, मोबाइल होम सर्विसेज। हाँ सब कुछ। जी तो पता नहीं ये स्नैक्स भी आते हैं, कहते हैं सुगड़, स्नैक्स भी इसे कहते हैं नादिया खान की जंबील। एक उम्र यार की जंबील थी, एक नादिया खान की जंबील है। यार क्या उम्र यार पे कितनी अच्छी सीरीज बन सकती थी, कितनी फिल्म बनी थी ना हमारे यहाँ। नहीं जी सीरीज ही बना लेते, मैं ख्याल ड्रामा ही हमारा काम है, कितनी अच्छी बन सकती थी। क्या हमारी राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं। अच्छा जी, राइटिंग डायरेक्शन पे एक आपको अच्छा सा जुमला बताती हूँ। आला, हैरान होगी मैं, किधर क्या जंजीरें में। अच्छा जी, पुलिस आई, पुलिस बहन आई, पुलिस आई, बहन आई। अच्छा जी, अब बहन रो रही है, हमारी दोस्त जो है सुजैन रो रही है। तो पुलिस, अच्छा अब सर देखें, सर जुमले देखें, और कौन खड़ा हुआ है? बहन, पुलिस और दोस्त। ठीक है ना जी। पुलिस ने पूछा मुदस्सर साहब की बेगम कहाँ है? दोस्त से कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है, ये तो तब कहते हैं ना आपने दरवाज़ा खोला और कहा कि हेलो रबिया है, नहीं वो तो घर पे नहीं, बाहर गई हैं। ये कहें कि जी वो तो कहीं भी नहीं है, नहीं वो घर पे नहीं है। अब बहन पूछ रही हैं वो घर पे नहीं है, क्या मतलब? क्या मतलब घर पे नहीं? अच्छा
हाँ हैं घर पे नहीं तो कहाँ है? अब पुलिस वाला देखिए ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। क्या कहा? फिर ये वक्त कैसी नहीं है, बातें? नहीं ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। और आगे कह रहा है हाँ जी तो इन दोनों के ताल्लुकात कैसे थे? जी हाँ मियाँ बीवी का क्या चल रहा था बीच में? अरे तुम अभी कह रहे हो ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, अभी तुम आगे से तफ्तीश कर रहे हो फिर। और हालांकि उसने यही पूछा कि बीवी बहन का कहाँ ये है? कहना बनता ही नहीं था। ये सीन्स रीराइट होने चाहिए थे जिसमें बहन घर पहुंची है कि हुआ क्या, इतनी बड़ी मूवमेंट थी ये उस आपने उस कैरेक्टर की नहीं जान अगर ली वो है। कह रहा है कि ये वक्त नहीं है इन बातों का कि बीवी कहाँ है, तो फिर आप अगला सवाल फिर कह रहे हैं हाँ भाई तलकात कैसे हैं। यानी ये वक्त ये कहने का नहीं है कि बीवी कहाँ है, लेकिन ये वक्त बिल्कुल सही है ये पूछने के लिए कि दोनों के तलकात कैसे थे। ये पाकिस्तानी ड्रामास की तरह अलग अलग तो नहीं सोते थे। नहीं पुलिस वाले के ना टोटल तजाद है दोनों बातों में। लिटरली राइटर डायरेक्टर को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने हमें 2 एपिसोड पहले जो उसका हॉस्टल जाना शहरबानों का दिखाया है उसकी जगह आप यहाँ पे सीन्स ऐड करते हैं क्योंकि इतना बड़ा एक इंसिडेंट और इवेंट हुआ है उसको आप रियलिस्टिक बनाते हैं। बहन की का गुस्सा आप किसी तीसरे के मुंह से हमें सुनवा रहे हैं कि वो कह रही थी हाँ मैं तो खुशी नहीं थी इसकी शादी से। यहाँ क्यों नहीं आपने बहन का हमें ब्रेकडाउन दिखाया कि हाँ ये रबिया ही होगी जिसने किया होगा, मैं तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, ये क्यों उसने शादी की, ना इसका बैकग्राउंड पता ना कुछ, इसी ने किया होगा, ये मेरे भाई की कातिल है, ढूंढे इसको। कुछ भी नहीं, वो सीन ही नहीं एग्जिस्ट करता। आगे जो आपने 1.5 घंटे के सीन दिखाए हैं वो उसकी बजाय ये दिखा देते कुछ बनाते हैं इनको, ये मूवमेंट्स ही बनाने जंजीरें जो है ना, जितना बड़ा ड्रामा है और जितना बड़ा बन सकता था और जो ग्रैंडियर नज़र आता था नहीं बन पाया सैडली। किसी एपिसोड में आपको आसार नज़र भी आते हैं, पोटेंशियल नज़र भी आती है, आपको होप भी लगता है अब उठेगा, उठता है और फिर बैठ जाता है। आई थिंक मुश्किल हो रहा है इनके लिए संभालना, हालांकि कुछ ना ऐसा भी 4 एपिसोड बहुत, जबकि इतनी बड़ी मूवमेंट्स आई थी इनको ये बहुत बेहतर हो सकता था। हाँ इन एपिसोड्स में तुरसम का भी कैरेक्टर रोल बहुत कम, सिर्फ मुझे वो ग्रेवयार्ड वाला बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ से आ रहे हैं और उस वक्त वहाँ से जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये नज़र आए एक दूसरे को, नहीं टर्न्स आउट कि वो देख तो एक दूसरे की तरफ रहे हैं लेकिन वो ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे निकल रहे हैं। तो वो अच्छा इंटेलिजेंट शॉट था। बट अदरवाइज ये मुझे ये जुमला और ये सीन, अच्छा फिर दोस्त भी मुझे वो यार हमारे दोस्त को मार दिया, ये वो इतना बड़ी चीज़ थी, इतना हल्का ऊपर से दानियाल जो सरबुलंद है उसका भी रिएक्शन ऐसा था कि लोग दोस्तों को तो शक होना चाहिए था इसी ने मरवाया है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भाई अच्छा आ रहा हूँ, इतना दोस्त था उसका, इतना ठंडा रिएक्शन दानियाल का। इस्लामाबाद से आप जिस जगह भी जा रहे हैं 2-2.5 घंटे का सफर है, आप पूछ क्यों नहीं रहे कि हुआ क्या? नहीं कोई नहीं पूछ, कोई क्यों नहीं पूछ रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, इंटरेस्ट नहीं है कि किसने मारा। तो आप घर में थे, आप सबसे पहले क्या पूछें? किसी की मौत हो जाएगी, सबसे पहला सवाल इंसान के ज़हन में आता है हुआ क्या था। बिल्कुल। और दूसरा अच्छा नो वन इज आस्किंग, अच्छा दोस्तों के सामने हिज रिएक्शन इज सो डेड कि वो और बात है क्योंकि ये देखो इन्फ्लुएंशियल दोस्त है, इसका बचपन का दोस्त था, इनको अजीब नहीं लग रहा कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है कि यार मेरी ज़मीनों के मामला है मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनको तो उठा के 2 मारनी चाहिए थी कि तुम ऐसे दोस्त हो। मर्डर हुआ है, ये नेचुरल डेथ नहीं थी उसकी, मर्डर हुआ है। और सर बुलंद को वहाँ होना चाहिए था कि नहीं, अपने ड्राइवर को कहता कि भैया इसको छोड़ा, या चलो थोड़ी देर बाद छोड़ाता या छोड़ के वापस आता, लेकिन दोस्त की डेड बॉडी को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ दोस्त का आगे कोई ध्यान और नहीं इतना बेस्ट फ्रेंड आपका हो जाए आपकी, तो उसका मेन बस वही है इसको मैं घर ले जाऊं, इधर ये हो जाऊं। खैर बहरहाल घर भी लेके आ गया। अच्छा फिर उसके बाद सही शहर बनो सही परेशान हो रही है, जैसे वो सबसे छुपा के लेके आया ना, इसको कोई रीज़न समझ नहीं आया मुझे। बिल्कुल। फिर उसके बाद बीजान और शेरबानो छोटी सी जगह पे वॉक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों उधर ही वॉक कर रहे हैं। वहीं आके मेड ने बताया शेरबानो का कैरेक्टर बाकी बहुत वीक है, बीजान का कैरेक्टर बहुत वीक है, और वो इतनी मीठा आके इतना प्यार से समझा रही हैं। हालांकि अच्छा एक बात मैं बताऊँ, इस घर में और जुमलों में जो मसला है, कोई इस लड़की को नहीं बता रहा कि हमारे अपने घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो वी नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। हमारे ऊपर भी गम आया, ना ये दानियाल ने बताया ना बीजान ने बताया, हालांकि वो कह सकती थी। अच्छा बीजान कुछ ही एपिसोड पहले बेटा मरा है, बहू मरी है, कातिल खुलेआम घूम रहा है, शी इज़ नॉर्मल। इस घर में किसी ने जहर देने की कोशिश की है, एवरीवन इज नॉर्मल। मैं तो उस किचन से खाना ना खाऊं यहाँ से मुझे पता चले कि यहाँ से कुछ जहरीला खाना गया है, आई विल फायर ऑल द, मैं सारे लोगों को वहाँ पे अपने वो करूँगा। आई डोंट नो। सोहराब लाला का पार्ट नेक्स्ट टू नथिंग है। अदनान सदीकी गायब हो चुके हैं, वो इस ड्रामे में थे भी कभी, कहाँ गए?
या तो होता है ना कि आप हमें बहुत एक्शन वाले सीन आगे राइटर और डायरेक्टर दिखा रहे हैं कि यार सॉरी अभी तो अदनान वेट कर रहा है, अदनान गायब है, क्यों आप क्यों हमें 15-15 मिनट के सीन दिखा रहे हैं, 4 सीन होते हैं, ड्रामा खत्म हो जाता है एपिसोड। अदनान सिद्दीकी का दिखाते, कितना इंटरेस्टिंग ट्रैक था, खत्म। अदनान सिद्दीकी की जो बेटी थी वो भांजी भतीजी, वो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कितने हफ्ते बाद आप हमें बताएंगे कि जी वो जो बच्ची थी उसकी जो उसकी अब शादी कोई नहीं करेगा, अदनान ने क्यों प्लान बनाया, अदनान का आगे क्या मोटिव था, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एज इफ यू फॉरगॉटन योर कैरेक्टर्स। ऐसा तो गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं है, एक एपिसोड के बाद थोड़ा सा दिखाई देते हैं उसका हल्का सा पार्ट पीछे से, लेकिन यहाँ सब भूल गए हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, जो सीन्स हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे लंबे हैं। एक Pace पूरी बहुत एपिसोड fast थी है। वो हॉस्टल जाना, Fast, बहुत हॉस्टल slow से है। वापस आना, वो मुझे कुछ उस पूरी एपिसोड की समझ नहीं आई क्यों। हाँ, और वो बिल्कुल बात सही है कि वो उसका मेन होना चाहिए था, हुआ क्या बताएं। और अभी होश में, अब ठीक है, हाँ बैठी normal भी है, लेकिन नहीं कोई उससे पूछ रहा। उसके मुंह में निवाले डाल रहा है, वो सब हाँ। कुछ दे रहा है बना बना के, पूछ क्यों नहीं रहे भाई कि मेरे दोस्त को मारा किसने। मेरा सवाल तो पहले ये होगा कि यू वर द आई विटनेस, व्हाट हैपेंड। एंड इट कुड हैव, इट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत मज़ेदार है, लेकिन वेस्ट हो रहा है सब कुछ। तो आई जस्ट थिंक द सीरियल इज़ शॉट नाइसली एवरीथिंग, बट इट्स वीक डायरेक्शन में, और स्टोरी शायद मसला नहीं है, डायरेक्शन स्टोरी में मसला है, स्टोरी में भी है, स्टोरी में बहुत शदीद मसला है। हाँ। सीन्स लिखे हाँ, जाते हैं। ये बात भी है, बिल्कुल जो कि हम भाई लोग कह अगर रहे हैं। आपका एक दोस्त मरा है, दूसरा दोस्त कैसे उस पर रिएक्ट करे। थोड़ा सा डायरेक्टर साहब ठीक कर डायरेक्टर साहब सीख कर सकते थे, है ना? उसमें 3-4 सीन डाल के आप बहुत कुछ कर सकते थे, और फिर ये फालतू में बात उसमें छुपाना से के ताकि 3-4 सीन्स निकालने थे, हाँ। और डालने नहीं थे। नहीं, जहाँ पर ये Jesus, it was so boring. नो मैंने जी बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारा मर्डर वाला सिस्टम, और वहाँ पे बाकी निकाल देते, ये डाल देते। तो आई गिव राइटिंग के डायरेक्शन दोनों किस दफ़ा 6 हैं, Not 6